बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास क्या होता है। जी बेटा, तो इसकी डेफिनेशन है टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कि आप लोगों के पास हर एक्शन का कोई ना कोई एक रिएक्शन होता है जो कि एक्शन के इक्वल होता है, मतलब एक्शन के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। इसकी मिसाल बेटा कुछ ऐसे ले लेते हैं। फर्ज करें ये आपके पास टेबल है, इसके ऊपर सपोज ये कोई आपके पास बुक पड़ी है। तो आप लोग जानते हैं जो बुक है, जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, जो कि आप लोग जानते हैं हमारे पास इक्वल होता है mg के। सेम जब बुक का वेट नीचे की जाने मूव कर रहा है तो आपका टेबल जो है बुक के ऊपर एक ऊपर की जाने फोर्स लगाता है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो कि उस वेट के इक्वल होती है। यही वजह होती है कि आपकी जो बुक है वो टेबल के ऊपर रेस्ट की हालत में होती है। आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस जीरो होता है। अगर इसके ऊपर सम ऑफ फोर्स जीरो, इसका मतलब वेट अगर डाउनवर्ड है तो डेफिनेटली उतनी ही जो कोई फोर्स ऊपर की जाने मूव कर रही है तो वो उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो इसलिए आपकी ऑब्जेक्ट ये जो बुक है ये रेस्ट की हालत में होती है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल है। इस वेट फोर्स को अगर हम एक्शन फोर्स का नाम दें तो ये जो नॉर्मल फोर्स होगी यहाँ पर ये एज ए एक्ट कर रही होगी, किसके तौर पर, रिएक्शन फोर्स के तौर पर। तो ये एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या है, इक्वल हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है इनकी वो क्या है, अपोजिट है। इसकी मिसाल एक और ले सकते हैं आप लोग। सपोज आपके पास ये वॉल है, दीवार है, कोई आप बॉल जो है इस दीवार के ऊपर मारते हैं तो ये जितनी फोर्स के साथ इस दीवार के ऊपर बॉल जाके हिट करता है उतनी ही फोर्स इसी बॉल के ऊपर आपकी जो वॉल है वो दीवार के ऊपर वापस की जानिब लगाती है। तो बॉल का दीवार के ऊपर जाके फोर्स लगाना एक्शन कहलाता है, और जबकि बॉल का जो दीवार के ऊपर जो दीवार का बॉल के ऊपर फोर्स लगाना है उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है कि एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल हैं जबकि डायरेक्शन में क्या हैं, अपोजिट हैं। तो ये था बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें ये होता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो कि डायरेक्शन में अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल होता है। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। तो बज़ाहिर मैस एंड वेट हमें एक ही चीज़ महसूस होती है, लेकिन फिज़िक्स के लिहाज से ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, दो डिफरेंट जो हैं ये मिकदारें हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी मिकदारें हैं, या मतलब ये किस किस्म की क्वांटिटीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल mass of a body is the quantity of matter possessed by that object। mass से मुराद क्या होता है कि आप लोगों के पास mass से मुराद किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उस मैटर की नोयत है, मतलब वो कितने मैटर से मिल के बना है उसको हम लोग उसका mass कहते हैं। अगर फर्ज करें आपके पास कोई एक बुक है तो वो उसने कितना मैटर पोजेस किया हुआ है, कितनी मादे की कितनी मिकदार उसके पास मौजूद है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। जबकि वेट इज द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, जबकि जो आपके पास वजन होता है ये क्या होता है, आपके पास ग्रेविटी की फोर्स का नाम है। कौन सी ग्रेविटी की फोर्स, जिससे जमीन उसे अपनी जानिब खींचती है। इट इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स। ये आपके पास जो वेट है वो फोर्स का नाम है। किस फोर्स का नाम है, या क्या ये कौन सी फोर्स होती है, जिस फोर्स के साथ ज़मीन आपके ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींच रही होती है उसकी ये इक्वल होता है, मतलब ये ग्रेविटी की फोर्स का नाम है। तो अगर हम मज़ीद इनकी डिफरेंसेस की बात करते हैं तो मैस इज़ अ बेस एंड स्केलर क्वांटिटी। जो मैस है ये एक बेस क्वांटिटी है और क्या है, स्केलर है, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होती। बेटा स्केलर क्वांटिटीज ऐसी ही क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनको समझने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाइल इट इज़ वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी
आर वेक्टर क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी, जबकि जो वेट है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ड्राइव मतलब अखज़ किया गया है, इसका फार्मूला होता है W = mg। मीन जो वेट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो डाउनवर्ड होती है, और आपको पता है ज़मीन अपनी तरफ इसे खींचती है तो ये उसी की डायरेक्शन में ये जो है एक्ट करता है। मैस इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, जगह तब्दील करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो चेंज नहीं होता, मतलब जितने मैटर से मिलके बना है उस मैटर की मिकदार सेम रहती है। वाइल वेट चेंज प्लेस टू प्लेस, जबकि अगर आप जगह तब्दील करते हैं तो जो वेट है ये क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। क्यों तब्दील हो जाता है, क्योंकि बेटा ये इसका फार्मूला था W = mg। जी से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि हाइट के साथ तब्दील होता रहता है। अब अगर जी की वैल्यू तब्दील होती है तो डेफिनेटली वेट भी जो है, जी अगर वेरिएबल है तो वेट भी क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ मेजर्ड विद स्टैंडर्ड मैसेज बाय कंपैरिजन यूजिंग बीम बैलेंस। ये बीम बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए मैसेज के मवाजने की मदद से जो है मैस मालूम किया जाता है। मतलब जिस तरह आप लोग बीम बैलेंस के ऊपर देखते हैं, एक तरफ आप बाट रखते हैं 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, और दूसरी तरफ कोई और ऑब्जेक्ट जिसका मैस अपने जो है मालूम करना होता है वो प्लेस करवाते हैं, तो आप इससे जो है मतलब कंपैरिजन करके मैस की वैल्यूज़ को जो है वो पता कर सकते हैं। जबकि वेट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनके यूनिट्स की बात करते हैं तो मैस का ऐसा यूनिट जो है ये हमारे पास वेट होता है, मैस का यूनिट जो है ये हमारे पास किलोग्राम होता है, और जो वेट है इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन इस वजह से होता है बेटा क्योंकि आपके पास ये क्या था, ये फोर्स थी, तो इस वजह से इसका यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और डिफरेंसेस मैस एंड वेट। आपने ये दोनों अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है।